जय श्री राधे राधे। जय हो राय दामोदर। जय हो कार्तिक मास की। जय हो तुलसी माता के लिए। सुनते हैं कार्तिक माह में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी, बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को सैगार बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े बांध दिए। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। बेटा रास्ते में माँ से बोला, माँ स्नान कर ले। जहाँ पानी मिला वही स्नान करने बैठ गई तो पापड़े फलाहार बन गए। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, तू कौन है? मैं श्रावण। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण ने झोपड़ी के लात मारी। झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद भी लात मार गया तो दूसरी दीवार हीरे की हो गई। इसके बाद आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में मां दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई पर जीत का दशहरा मनाया। आश्विन मास ने लात मारी और तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हो गई। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाजा खोला अति प्रसन्न मन से। कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय लात मारी तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया तन मन धन से गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सास के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी छोड़ आया। वहां सास 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते जाते झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और उसे लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। चौमासे के बाद बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी बन गई। जवाई गधी सास को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी बन गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। कार्तिक महाराज, जैसे आपने बहू की माँ की कंचन काया करी, ऐसे सब किसी की कंचन काया करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसा बुढ़िया को दिया, ऐसा सब किसी को देना। जय जय श्री हरि। बूढ़े ससुर की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने ये देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखा तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला ले, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक ये घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा फिर से चिंता में घिर गया कि ऐसे कैसे होगा और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुन वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट।
मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डाल वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा कि यह उदासी क्यों? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ सब ठीक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर व मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती हैं वह हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है कि पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़ा सब चीजें देखकर बोला कि बेटी तुमने कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया। इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। जय जय श्री राधे।